स्टूडेंट आई एम सोनम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय। ये जो तुलसीदास का जीवन परिचय ये आप सभी के क्लास 10th के लिए ठीक है वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम में इस बार 100% गारंटी की बिल्कुल पक्का आएगा। ठीक है, ये जो गोस्वामी तुलसीदास का जीवन परिचय ये आप सभी के क्लास 10th में हर साल आता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे हम आप सभी को ठीक है गोस्वामी तुलसीदास के जीवन परिचय को एक टॉपर स्टूडेंट अपनी बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से लिखता है, जिससे कि एग्जामिनर जो होते जो बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं उसको पूरे के पूरे 5 नंबर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको एक टॉपर की तरफ बिल्कुल लिख करके बताएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम आप सभी को जीवन परिचय याद करने का ठीक है 5 जीवन परिचय लिखने और याद करने का ठीक है दोनों करने के लिए यहाँ पे हम आप सभी को 5 ऐसे पॉइंट बताने वाले, 5 ऐसे ट्रिक बताने वाले। अगर आप लोग हमारे इस 5 पॉइंट 5 ट्रिक से किसी भी कवि या लेखक के जीवन परिचय को याद कर लेते हो ठीक है, तो आप सभी लोग उस जीवन परिचय को जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ये मेरी 100% गारंटी। ठीक है, और यहाँ पे हम आपको जीवन परिचय लिखने की बहुत ही बेस्ट तरीका बताएं और जीवन परिचय लिखने की सबसे बेस्ट और सबसे आसान तरीका बताएंगे। मात्र आप लोग 2 मिनट में ठीक है किसी भी जीवन परिचय को लिख लो। यहाँ पे हम आपको वो ट्रिक और टिप्स बताने वाले। तो सबसे पहले आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। ठीक है, और आप सभी लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। यहाँ पे जो ये पेपर है हिंदी का, इसमें किस तरीके से जीवन परिचय लिखने के लिए आता है ठीक है वो भी हम आप सभी को पूरा दिखाएंगे कैसे आता है और आपको कैसे लिखना है जिससे आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिले। तो देखिए सबसे पहले जो 5 पॉइंट है 5 ट्रिक है वो क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले कि नाम ठीक है, नाम में आप सभी को यानी जिसका आप लोग लिखोगे उनका नाम ठीक है, तो यहाँ पे हम गोस्वामी तुलसीदास का आपको बताएंगे, तो यहाँ पे तुलसीदास। इस बार देखिए जन्म स्थान ठीक है, तो यहाँ पे जो तुलसीदास जी हैं इनका जो जन्म हुआ था वो सन 1532 ईस्वी ठीक है बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। तो यहाँ पे ये सन में 1532 है ठीक है, और संवत में जो है वो 1554 है। तो आप लोग सन में अगर जन्म लिख रहे हो तो आपको मृत्यु भी सन में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है 1532 ईस्वी बांदा राजापुर में हुआ था। इसके बाद इनके माता पिता का क्या नाम था, तो सबसे पहले पिता का नाम इनके आत्माराम दुबे था और माता का नाम इनकी हुलसी था। ठीक है, ये ट्रिक आपको याद करना है। नेक्स्ट है चौथा ट्रिक, इनकी प्रमुख रचनाएं आपको 1-2 याद कर लेने हैं। तो यहाँ पे पहला है रामचरितमानस, दूसरा विनय पत्रिका, गीतावली ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई थी तो ये 1623 ईस्वी ठीक है, ईस्वी में यानी सन में 1623 लिखोगे और संवत में अगर आप लोग लिख रहे हो तो यहाँ पे आप सभी लोग 1680 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जन्म जो है सन में ही बताया तो मृत्यु भी सन में रहेगा। तो इस तरीके से क्या है ठीक है, ये जो 5 पॉइंट है यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 पॉइंट, ये सिर्फ ये 5 पॉइंट आप लोग जान गए तो आप लोग पूरे तुलसीदास के जीवन परिचय को लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे इसी 5 पॉइंट से ही हम आप सभी को बहुत ही सरल तरीके से तुलसीदास का जीवन परिचय लिखकर भी बताएंगे। अगर आप लोग उस ट्रिक और टिप से लिखोगे, उस तरीके से लिखोगे तो एग्जामिनर आपके एक भी नंबर नहीं काटेंगे, आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे। तो अब देखिए किस तरीके से पहले पेपर में क्वेश्चन आता है और उसके बाद आपको बोर्ड की कॉपी में किस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पे देखिए 26 का क ठीक है, इसमें क जो है इसमें आपको लेखक का जीवन परिचय लिखना है और यहाँ पे जो 26 का ख है इसमें आपको कवियों का जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, तो लेखक का जीवन परिचय हम पहले से ही बता चुके, आप लोग चैनल पे हमारे विजिट करके देख लीजिएगा। और इसके बाद यहाँ इस वीडियो में हम आपको यहाँ पे बताएंगे कवियों में जीवन परिचय तुलसीदास का। ठीक है, इनको गोस्वामी तुलसीदास इनका पूरा नाम है, तो यहाँ पे हम आपको गोस्वामी तुलसीदास का बताएंगे। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या आएगा, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे 3 कवियों का जीवन परिचय लिखने के लिए दिया जाएगा और आप सभी को सिर्फ इसमें से एक का ही लिखना है। ठीक है, और 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर रचनाओं पर, टोटल ये 5 नंबर का आता है आपके एग्जाम में। अब आपको लिखना कैसे स्टार्ट करना है, सबसे पहले ये आपका बोर्ड की कॉपी है। ठीक है, इसमें आपको काले और नीले पेन का यूज करके जीवन परिचय लिखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले की प्रश्नोत्तर संख्या लिखना है। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 26 का
और यहाँ पे ये ख वाला अंक कर रहे हैं, ठीक है। तो 26 का यहाँ पे आपको ख लिखना है। इसके बाद यहाँ पे आप लोग जिस टॉपिक पे लिख रहे हो यानी तुलसीदास, तो यहाँ पे आपको तुलसीदास लिखना है, ठीक है। यानी गोस्वामी तुलसीदास या तुलसीदास दोनों लिख सकते हो। अब देखिए स्टार्ट आपको कैसे करना है। एक टॉपर स्टूडेंट कैसे जीवन परिचय लिखना स्टार्ट करता है, जिससे उसके फर्स्ट लाइन को ही पढ़कर एग्जामिनर उसको पूरे के पूरे 5 नंबर दे देते हैं। यहाँ पे देखिए आपको ब्लैक पेन से जीवन परिचय हेडिंग डालना है, ठीक है। और स्टार्ट कैसे करना है, तो भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास जी का जन्म, ठीक है। यानी ये जो तुलसीदास जी थे ये भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, ठीक है। और अष्टछाप के भी सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। तो आपको एक टाइटल से शुरुआत करना है, एक टेलर से शुरुआत करना है, ठीक है। तो भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो एग्जामिनर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे एग्जामिनर, और आपको पूरे के पूरे नंबर देंगे। ये तरीका जो है टॉपर की तरीका हम आप सभी को बता रहे हैं, ठीक है। भक्ति काल के सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी को बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था, ठीक है। और इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। और आप सभी को जो इम्पोर्टेंट चीज है जो बिल्कुल आपको क्लियर है, ठीक है, उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ऐसे जैसे यहाँ पे लिखा है, ठीक है। ऐसे लिखने पर क्या होता है कि आपके जीवन परिचय जो आप लोग लिख रहे हो उसमें 4 चांद लग जाते हैं, ठीक है। यानी बहुत अच्छे तरीके से उसको बहुत अच्छा तरीका कहा जाता है। ऐसे ही एक टॉपर स्टूडेंट लिखते हैं, ठीक है। तो माता का नाम हुलसी था, इनका बचपन का नाम राम बोला था, ठीक है। जो तुलसीदास जी थे इनका जो बचपन का नाम था वो राम बोला था। क्यों था, क्योंकि ये जब, ठीक है, जन्म लिए थे तो इनके मुख में दांत पाए गए, ठीक है। और जन्म लेते ही ये राम का नाम बोल दिए, इसलिए इन्हें राम बोला या तुला राम कहा जाता है, ठीक है। इनका बचपन का नाम तुला राम या राम बोला था। ये सरयू प्रारूप ब्राह्मण थे। इनके माता पिता इन्हें बचपन में ही त्याग दिए थे, ठीक है। जब इनका जन्म हुआ था इनके मुख में दांत पाए गए थे, जन्म लिए तभी दांत पाए गए, ठीक है। ऐसा कोई होगा जिससे जन्म लेते ही दांत मुंह में पाए गए हो, नहीं ना। तो इसलिए इनके माता पिता जो हैं इनके मुख में दांत होने के कारण इन्हें राक्षस समझ के, ठीक है, वो इनका परित्याग कर दिए थे। यानी ये वो लोग इनके माता पिता जो थे तुलसीदास के, इन्हें फेंक दिए थे, ठीक है। तब क्या हुआ, तब स्वामी नरहरिदास जो कि तुलसीदास के गुरुजी हैं, ठीक है, तब स्वामी नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया, ठीक है। पालन पोषण किया। इनका विवाह जो है रत्नावली से हुआ, यानी इनका विवाह भी रत्नावली के साथ हो गया। ये अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे, यानी अपनी पत्नी से तुलसीदास जी बहुत प्रेम करते थे, ठीक है। लेकिन पत्नी के डांट के कारण ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। एक दिन इनकी पत्नी ने बहुत डांटी, जिससे इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये काशी में चले गए। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक बीता है, ठीक है। इनकी मृत्यु जो थी वो सन 1623 ईस्वी काशी के 80 घाट पर हो गई है। देखिए ये था जीवन परिचय। इसके बाद आप सभी को रचनाएं भी लिखना है, ठीक है। तो रचनाएं इनका क्या हो, आप सभी को हेडिंग डालना है महत्वपूर्ण रचनाएं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 1-2 रचनाएं जरूर लिख देना है। तो देखिए पहला है इनका रामचरितमानस, दूसरा विनय पत्रिका, ठीक है, तीसरा गीतावली इत्यादि। यानी यहाँ पे हमने 3 रचनाओं को लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप सभी को क्या करना है, पूरे जीवन परिचय ऐसे ही लिखना है। अगर आप लोग ऐसे लिखते हो तो 100% गारंटी आपको 5 के 5 पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। एक भी नंबर आप सभी का नहीं काटा जाएगा, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और इससे पहले हम लेखक के जीवन परिचय को बता दिए। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आप सभी लोग हमारे चैनल पे विजिट करके, ठीक है, और क्लास 10th इम्पोर्टेंट जीवन परिचय वाले प्लेलिस्ट में आप सभी लोग जाकर के चैनल के देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर आप सभी लोग किसी भी सब्जेक्ट में कमजोर हो, आपकी किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी नहीं हुई है, तो हमारे चैनल पे सभी विषय में पास होने की भी ट्रिक है। आप सभी लोग इसी वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट दिखेगी, उसी पर क्लिक करके आप सभी लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और आप सभी को यानी हिंदी में अगर आप लोग कमजोर हो या आपको जीवन परिचय नहीं लिखने आता है, ठीक है, याद नहीं होता है, तो उस हिंदी में भी पास होने की ट्रिक हमारे चैनल पे आप सभी लोग जरूर देख लीजिएगा। और आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको ऐसे ही बिल्कुल लिखना है, तभी आपको 5 के 5 पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही आप सभी को बिल्कुल लिखना है। आप लोग इसका देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे ही लिखिएगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। इस वीडियो को आप लोग अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।